वेलकम टू द न्यू व्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस आज सैटरडे हो गया और बज रहे 1 और एकदम से ऐसा लगा कि कुछ टेस्टी से खाना चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, घर में ना हाक्का नूडल्स रखे हुए हैं, बचे नहीं हुए, रखे हुए हैं पैकेट, और वो हाक्का मसाला भी है। तो मैंने सोचा कि वेजीज तो है नहीं, तो लेने जा रही थी, तो फिर मैंने सोचा मोमोज भी बना लेते हैं। तो अब मैं सारी वेजीज लेने जा रही हूँ, और जो खाद इन पौधों की थी ना वो मिली ही नहीं, तो अब मैं सोच रही हूँ एक पैकेट खाद का ले आऊँगी, क्योंकि अभी ये छोटे हैं ना, इनको ज़रूरत है पोषण की, तो इसलिए खाद भी ले आऊँगी। और वो पैकेट जब मिलेगा तब मिलेगा, तो ये खाद वाद लेके वेजीज वेजीज लेके फिर लगते हैं, और मस्त चटनी भी बनाऊँगी। गाइस खाएंगी मोमोज? हाँ, टेस्ट करेंगे। इसमें सब्जियां ले आई हूँ, खाद ही नहीं मिली। सब्जी ले आई, दूध ले आई, खाद ही नहीं मिली। मतलब मिली, बट वो इतनी महंगी दे रहा था, 120 रुपये 1 किलो के, और मैंने खुद ऑनलाइन 80-90 रुपये का 2 किलो मंगवाया था। तो मैंने सोचा कि वैसे तो मैं पप्पू अंकल के घर नहीं, पप्पू अंकल की जो दुकान है उसके पीछे एक नर्सरी है, वहाँ गई थी, लेकिन वो क्या कहते हैं उतनी महंगी दे रहे थे ना, तो पप्पू अंकल ने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, तू अपना वहीं पे ही मंगवा ले जैसे तूने ऑनलाइन मंगवाया था, और अगर तेरे को दूसरा वाला चाहिए जो गोबर वाला रहता है वो मैं तेरे को ला के दे दूँगा। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ने मना कर दिया गोबर वाले की। मम्मी ने कहा कि ऑर्गेनिक ही चाहिए, वो थोड़ा डलता है उससे हो जाता है। तो बस अब वो ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी और वो आ जाएगा। गाइस यहाँ मैंने शेज़वान चटनी के लिए ना 2 टमाटर और ये क्या है लहसुन और मिर्च को ऐसे करने के लिए भूनने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे ना मैंने मोमोज के लिए आटा भी गूँथ लिया है, पतला हो गया था फिर मोटा किया है उसको, थोड़ा मतलब थिक किया है। अभी मैं यहाँ पे सारी सब्जियाँ काटने जा रही हूँ जिसमें दोनों मिक्स रहेंगी, मोमोज के लिए भी और उसके लिए भी। मुझे मोमोज के लिए ना सोया चंक्स हैं, उसको जो फाइन जो सोया होते हैं ना वो रखा हुआ है, उसको लाना पड़ेगा, उसको लाती हूँ और फिर वो बैटर तैयार होगा। गाइस यहाँ नूडल्स उबलने को रख दिए हैं। यहाँ पे ना ये भून लिया है, ये है लहसुन और टमाटर, इसको मैं भी ग्राइंड करती हूँ। और यहाँ मैंने चॉपिंग कर दी है, ये देखो, बीन्स, कैरेट, कैप्सिकम, गार्लिक, अनियन, ठीक है। बनाते बनाते इतनी गर्मी और भूख लग गई है कि मैं ये सोच रही हूँ कि चटनी और आटा तो गुथ गया है ना मोमोज के लिए, तो वो शाम को बनाऊँ। शाम को मैं सारी की सारी जो वो होंगे ना वेजीज का ऐसे कुचुम्बर बना के उसको ऐसे ऐसे करके बस फिलिंग और स्टीम करना रह जाएंगे, इतना आटा सेट हो जाएगा। तो ऐसे करके वो मैं शाम को करूँगी। अभी नूडल्स खाते हैं और सोते हैं, क्योंकि आज मैं सुबह 7 बजे उठी थी और जिम गई थी, तो बेटर है अब मैं ये करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, कब खाएंगे कब बनाएंगे। अभी शायद 3 बजने को हो रहे हैं, शायद 2-2:30 तो बज रहे होंगे पक्का से। तो अभी नूडल्स पर फोकस करते, बाकी तैयारी तो मैंने कर ही दी है, सामान भी आ गया, और आधी तैयारी करिए तो वो पूरी बनी जाएगी। नूडल्स मैंने बना दिए हैं और अब देखते हैं कैसे बने कैसे नहीं बने। बहुत भूख लगी है, कुछ मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, सीधा बनाया है। अब बस डालती हूँ और खाते हैं। गाइस मन्नू भी आ गया था, मन्नू ने खाया, मम्मी बताएगी कैसे बने। बहुत अच्छे ना, स्पाइसी और बहुत अच्छे बने। मैं ये पी रही हूँ शिकंजी। Later that same evening. गाइस ये स्टफिंग बनाने में मुझे 1 घंटा लग गया है, और उसमें से मैंने गाजर और बंद गोभी को ग्रेट किया है, कद्दूकस, और वो भी आधा कद्दूकस हुआ, आधा नहीं। इतना मतलब पहले मैंने मिक्सी से ट्राई किया, उसमें हो नहीं रहा था, मैं कम पानी डाल रही थी। मुझे ऐसा लगा कि कम पानी डालूंगी तो ठीक हो जाएगा, बट हो मतलब क्योंकि बाद में तो आपको स्क्वीज़ ही करना होता है ना, सारा पानी निकालना होता है, तो बट उससे हो नहीं रहा था। फिर उसके बाद मैंने कद्दूकस किया, अब हो गया है।
और मेरी हिम्मत हार गई हूँ, अभी तो मुझे ऐसे बेलने भी हैं। मोमोज मुझे बना के अच्छे लगते हैं खाने में, लेकिन इतनी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। गाइस यहाँ मोमोज बन रहे हैं, देखो। गाइस बड़े बड़े मोमोज बन रहे हैं, कितने सुंदर है, आधे टूट गए हैं। अब मेरी तरफ करना, मेरी तरफ। गाइस ये मोमोज बना के मैं इतना पछता रही हूँ ना। पहले मैंने वो एग बॉयलर लिया, मुझे लगा उसमें अच्छे से बन जाएंगे, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो छोटा है। तो फिर मैंने ये पूरा सेटअप बिठाया स्टीमिंग का, पानी वानी गर्म करके। अब देखो मम्मी यहाँ दिखा दो, ये अभी नेक्स्ट स्लॉट जाने वाला है। गाइस ये नेक्स्ट स्लॉट जा रहा है, और देखो मैं कैसे बनाती हूँ, इधर भी दिखाइए। गाइस बिल्कुल डोलमा आंटी बनी पड़ी हूँ मैं, डोलमा आंटी मोमो वाली। अब जो ऊपर का जो एक्स्ट्रा वाला, देखो मम्मी ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि ये ज्यादा एक्स्ट्रा क्या है ये, मैदा। फिर उसके बाद गाइस मैं ऐसे करके इस पे ना थोड़ा तेल लगा देती हूँ। गाइस ये देखो, ये ना फिर तेल लगा के अब मैं यहाँ रख देती हूँ। ये देखो, और चटनी दिखा दो गाइस को। गाइस ये मोमोज बने हुए हैं, गुड़िया ने बना रही है। और गाइस ये एक चटनी बनाई है इसने मोमोज की। चटनी बहुत टेस्टी होगी, स्मोकी स्मोकी वाली। और गाइस ये देखो, इसने कितने तो बर्तन करे हैं पूरे रसोई में। मतलब रसोई बर्तनों से भर दिया है। दोपहर को इसने वो बनाए नूडल्स, और पूरा दिन हो गया ऐसे मैदा खाते हुए। आज मेरा चीट डे हो गया है। और गाइस वैसे ये जिम पे जाती है सुबह। एक चीट डे तो सबका होता है भाभी जी। गाइस ये ना मेरे मोमोज बने हैं ऐसे, और ये दूसरे मैंने रख दिए। अब हम इसको ढक देते हैं। गाइस आज मुझे ये पता चल गया कि मोमोज ना 20-30 रुपए के बाहर से ही खा लेने चाहिए, कुछ घर नहीं बनाने चाहिए। सुबह से लगी हुई थी, और वो उसकी जो ऊपर वाली परत होती है ना, जहाँ पे वो बाइंडिंग होती है, वो उतनी मोटी बन गई है, मैदा मैदा। मम्मी ने कहा भैया बाहर से ले आकर, इतना तो तूने बर्तन कर दिया और इतना सामान। चटनी टेस्टी बनी थी, और मम्मी ने तो खाया ही नहीं, मन्नू ने भी नहीं खाया, और पापा खाते नहीं है, तो मैंने ही खाया। एक स्लॉट रखा हुआ है, और पता नहीं उसका क्या करना है। तो अब पापा ना ये नया नारियल पानी आया है सैशे में, वो लेकर आया, तो इसको पी के देखती हूँ कि कैसा लगता है। प्री मिक्स है कोकोनट वाटर का, देखते हैं। एनर्जी वगैरह इसमें सब कुछ है। हाँ गाइस आज संडे है और शाम के 5:30 बज रहे हैं, और क्या कहते हैं, आज का दिन ऐसी है कि मेरा तो 1 बजे से 2:30 बजे तक वो था, जुम्बा क्लासेस होती है जिम में, ठीक है। तो वहाँ पे जुम्बा में ना काइंड ऑफ मिक्स होता है, स्ट्रेचिंग, जुम्बा, योगा, और क्या कहते हैं थोड़ा सा वो लेट स्टार्ट हुआ। मैं तो 1 बजे चली गई थी, तो मैंने 1:30 बजे तक ऐसे साइकिलिंग करी, और कार्डियो वाली जो एक्सरसाइज वो ट्रेडमिल होती है वो करी। ऐसे कर करके फिर मैं आई, फिर हमने खाना खाया, फिर मम्मी सो गई। आज मम्मी वहाँ पे भी गई थी, एक हीना भाभी हैं, उनकी मम्मा एक्सपायर हो गई थी, तो उनका ले जा रहे थे, मतलब सूरज कुंड। तो वहाँ मम्मी गई थी, मन्नू लेके गया था। तो बस फिर मम्मी भी ऐसे 12 बजे के लगभग आई थी वहाँ से, तो 1 बजे मैं यहाँ
मैं जिम चली गई, फिर आके मम्मी सो गई थी खा वा के। फिर अब उठी है तो मैंने चाय बनाई, हम चाय पी रहे हैं। और बारिश का ऐसा मौसम हो रहा है, सुबह से 2-3 बार आ चुकी है। सिर्फ 5-7 मिनट के लिए झमझम झमझम होती है, थोड़ा सा ड्रिजलिंग टाइप्स की होती है, सिर्फ बूंदाबांदी, और फिर उसके बाद चली जाती है समझना। और मैंने सुना दिल्ली गुड़गांव में इतनी बारिश आ रही है सुबह से, सारे कीचड़ मच्चे पड़े हैं, और यहाँ तो बारिश ही नहीं आती है। बस वीकेंड भी ख़त्म ही हो गया। आज मैं अपना स्किन केयर रूटीन करूँगी, क्योंकि बहुत दिन से मैंने अपने फेस पे कोई स्क्रबिंग और फेस पैक नहीं लगाया है। तो आज मैं, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो आज मैं अच्छे से अपनी फेस की स्क्रबिंग और वो करूँगी। क्योंकि आजकल मैं सुबह सुबह नहा लेती हूँ ना, तो फिर मेरे को ऑफिस की होता है, फिर मम्मी नाश्ता वाश्ता जल्दी करने का होता है, तो इसलिए कुछ हुआ ही नहीं। तो अब मैं स्क्रबिंग करूँगी थोड़ी देर में, मतलब ऐसे 8-9 बजे को, या रात को कर लूँगी, ऐसे करके वो करना है मुझे। बस यही चल रहा है अपना रिलैक्स वाला संडे। कैंडी ऊपर है, ओहो। गाइस उधर से बादल आ रहे हैं। देखो कैसे बादल हो गए हैं, देखो चारों तरफ, लेकिन बारिश नहीं आएगी, पहले बता रही हूँ, बारिश आएगी ही नहीं। बादल देखो यार, इतने मस्त लग रहे हैं, वाह। ऐसे क्यों, हाँ क्यों, क्या है ये माजरा, डू 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 रू 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 गाइस बहुत तगड़ी बारिश आ गई है, वहाँ देखो। मैंने आज अपना ना स्किन केयर कर लिया था, छत से आई थी ना मैं, तो बारिश होने लगी जैसे आपने देखा, तो फिर मैंने स्किन केयर किया। और इतने मम्मी ने सांबर बनाया, क्योंकि आज हमको दिन में सांबर बनाना था, कल डिसाइड किया था, बट मैं भूल गई, तो मम्मी ने बनाया नहीं, और फिर मैं वहाँ पे भी चली गई थी जिम। तो ऐसे करके मम्मी ने अब बनाया, और फिर मम्मी ने सांबर बनाया, राइस बनाए, जीरा राइस, और फिर मैंने एक चुकंदर काटा और प्याज काटा, और मन्नू, मैंने और मम्मी ने तो खा लिया। और क्या कहते हैं, बस पापा आने वाले हैं, अभी 8:30 ही हुए हैं, तो पापा ऐसे 8:45-9 बजे तक आते हैं, तो बस हमारा डिनर हो गया। बस पापा आएंगे, वो खाएंगे। वैसे उनको अरहर की दाल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी खाना तो पड़ेगा। मुंह क्यों सड़ा रखा है आपने, या मुंह ही ऐसा आपका? और कैसा लगा मैंने जो वो बनाए थे सांबर चावल? हैं? टेस्टी थे। गाइस हम कहीं कुछ मीठा लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे भैया को मीठा खाना है, और बारिश का मौसम हो रखा है, और आप अपनी रात को अंधेरे में घूम रही हैं वॉक पे। मम्मी कह रही आइसक्रीम, मन्नू कह रहा रसगुल्ले, लेट्स सी क्या आता है और क्या नहीं आता। गाइस आई एम ऑन डाइट, तो मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं बस चुपके से खा लेती हूँ, ठीक है। भैया ना दुकान बंद कर रहे थे, हमने खुलवा दी। लड्डू दे दियो पबली वाले। जय हो बोलना। मम्मी के लिए आइसक्रीम भी लेनी है। ब्रेक नहीं लेनी यार, मम्मी के लिए कुल्फी ले ले। अच्छा बोले
गाइस अब इस व्लॉग को एंड करती हूँ। होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।